वाकई खुफिया ऑपरेशन आला शख्सियत की ईमा पर किया गया, क्योंकि अगर एनआरओ की मुद्दत खत्म होने के बाद स्विस मनी लॉन्ड्रिंग केस दोबारा खुले तो इन दस्तावेजात और शवाहिद को इस्तेमाल किया जा सकता है। पाकिस्तानी सिफारतखाने के जराये ने खदशा जाहिर किया है कि अगर पाकिस्तान ने मुतल्लिका हुक्काम या अदालतों ने मुदाखलत न की और उन्हें वाजिद शमसुल हसन से वापस न लिया गया तो इन दस्तावेजात को हमेशा के लिए जाया कर दिया जाएगा। ये इंतहाई खुफिया और पुरस्रार ड्रामा जनेवा में उस वक्त मंजर-ए-आम पर आया जब पीर को सुबह 9 बजे वाजिद शमसुल हसन और नैब के सीनियर अहलकार दानिश्वर मलिक जनेवा में पाकिस्तानी हाई कमीशन के सिफारती कार में प्रोसिक्यूटर जनरल के दफ्तर पहुंचे। जराये के मुताबिक प्रोसिक्यूटर जनरल कई घंटों तक पाकिस्तानी हाई कमिश्नर और नैब के अहलकार को ये दस्तावेजात देने से मना करते रहे, क्योंकि इन दस्तावेजात को पाकिस्तानी सिफारतखाने की जानिब से कोई बाज़ाब्ता तौर पर वसूल नहीं कर रहा था। एनआरओ के बाद ये केस बंद कर दिए गए थे, मगर अब एनआरओ के खात्मे के बाद इस बात के मजबूत शवाहिद थे कि स्विस केस दोबारा खुल सकते हैं और ये शवाहिद पाकिस्तान की आला शख्सियत के खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं। इत्तलाआत के मुताबिक जनेवा में हुकूमत पाकिस्तान के साबिक वकील जैक पी से मुकदमात के असल सबूत वापस मांगे गए, जिस पर वकील ने यह कहकर सबूत वापस करने से इनकार कर दिया कि पाकिस्तान की एक आला शख्सियत इन मुकदमात में मुल्जिम है, इसलिए वो उन्हें ये सबूत वापस नहीं कर सकते। उन्होंने मजीद कहा कि वो स्विस कानून के मुताबिक 10 साल तक ये सबूत अपने पास रख सकते हैं। वकील के इस जवाब पर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से डॉक्टर जॉन जे ब्रंट को वकालत की जिम्मेदारियां सौंपी गयी, जिन्होंने साबिक वकील जैक पी से वो सबूत हासिल कर लिए। नए वकील जॉन जे ब्रंट ने ये सबूत हासिल करके उन्हें जाया करने की जिम्मेदारी लंदन में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर वाजिद शमसुल हसन और नैब के साबिक डिप्टी अटॉर्नी जनरल दानिश्वर मलिक को सौंपी गई। दानिश्वर मलिक पाकिस्तान से लंदन पहुंचे और लंदन से वाजिद शमसुल हसन के साथ इतवार की शाम जेनेवा पहुंचे। वकील से कागजात हासिल करने के लिए उनका वक्त सुबह 9 बजे तय था, लेकिन दाएं बाएं हिफाजती नजर डालते हुए वो पाकिस्तानी सिफारतखाने की गाड़ी नंबर निसान 453 CD GE पर वकील के दफ्तर पहुंचे और अहम सबूत चेक करना शुरू किए। जब वो इस जांच पड़ताल से मुतमईन हुए तो वकील ने ये कहकर 12 कार्टन पर मुश्तमिल दस्तावेजात देने से इनकार कर दिया कि वो पहले सिफारतखाने के किसी जिम्मेदार को बुलवाएं, जिस पर सिफारतखाने के एक फर्स्ट सेक्रेटरी OD कार नंबर 253 CD GE पर वहां पहुंचे। उसके 1 घंटे बाद कार्टन वकील के दफ्तर से सिफारतखाने की गाड़ी नंबर 453 CD GE पर मुंतकिल होना शुरू हो गए। जियो की टीम ने बाखबर जराये से मिलने वाली इतलात के बाद इस पूरे ऑपरेशन की खुफिया रिकॉर्डिंग की। जेनेवा में हमारे जराये ने बताया था कि बरतानिया में हाई कमिश्नर वाजिद शमसुल हसन इन दस्तावेजात और शवाहिद को वसूल करने के लिए लंदन से आ रहे हैं, ताकि उन्हें या तो जाया कर दिया जाए या किसी महफूज मुकाम तक पहुंचा दिया जाए। इन शवाहिद को जेनेवा से हासिल करके हाई कमीशन लंदन भेजने के फैसले के पाकिस्तान में शदीद कानूनी और सियासी असरात होंगे, क्योंकि इन कानूनी दस्तावेजात को पाकिस्तानी सिफारतखाने के किसी सिफारतकार ने बाज़ाब्ता तौर पर वसूल नहीं किया है। गो के ये बताया गया है कि पाकिस्तान से नैब का एक अहलकार इन दस्तावेजात को वसूल करने के लिए एक खत का हमरा आया था, लेकिन ये काम जेनेवा में पाकिस्तानी सिफारतखाने के जरिए क्यों नहीं किया गया और वहाँ मौजूद पाकिस्तानी सिफारतकार इस मामले से क्यों अलहदा रहे। ये सब बातें एक राज हैं जिन पर से पर्दा आने वाले दिनों में ही उठ सकेगा। जियो की टीम इस ऑपरेशन को रिकॉर्ड करने के लिए दफ्तर के बाहर एक पोशीदा जगह पर मुंतजर रही। जियो की टीम ने दस्तावेजात और शवाहिद की मुंतकली की मुकम्मल रिकॉर्डिंग कर ली और जब बरतानिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर वाजिद शमसुल हसन और दानिश्वर मलिक दफ्तर से बाहर आए तो जियो के नुमाइंदे डॉक्टर जावेद कमल ने उनसे मौक़िफ़ जानने की कोशिश की। जियो टीम की इस अचानक आमद से नैब के सीनियर अहलकार भी परेशान थे और उन्होंने मौके से दूर होना चाहा और तरदीद की कि वो किसी मामले में शामिल नहीं है। वाजिद साहब, ये गालिबन जरदारी साहब का एडवोकेट का ऑफिस है जहाँ से आप डब्बे लेके जा रहे हैं डॉक्यूमेंट्स। मुझे पता नहीं है जब सुबह 9:30 से आप यहाँ पे तशरीफ फरमाया है, पैकेट आप लेके जा रहे हैं, सरकारी गाड़ी में जा रहे हैं। मैं तो नहीं ले जा रहा कोई रकम। जनाब, ये तो जब एयरपोर्ट पर जाएगा जहाँ पे भी ये लोड होंगे फिर वहाँ पे भी बन जाएगी। मैं तो खोखर नहीं हुई यार, खोखर साहब वो है भाई। खोखर साहब, आप लेके जा रहे हैं ये वैसी का, ये पाकिस्तान के बिलियन रुपए इस पे खर्च हुए हैं, डॉलर खर्च हुए हैं। आई एम नॉट खोखर सर। सर, यू आर बिलोंग टू पाकिस्तान एम्बेसी एंड द ऑल डॉक्यूमेंट्स आर इन योर ग्रैंड। सर, यू आस्क हिम। कॉन्फ्रेंस है, मैं बात कर रहे हैं तो इस तरह नहीं मैंने करनी। चलो
आप सड़क पे खड़े हैं, थोड़ा सा पाकिस्तानी है ना, जी मैं पाकिस्तानी हूँ। और हमसे तसल्ली से बात करें, आप बताएं कि मेरा ये नाम है। तो सर मेरा नाम डॉक्टर जावेद कमल है। जी जी, मैं जियो से बिलोंग करता हूँ। खुशी हुई आपसे। ये जरदारी साहब का एडवोकेट का ऑफिस है। ये सर अच्छा चलें, जरदारी साहब के एडवोकेट का ऑफिस है, वहाँ से 12 डब्बे निकले हैं। उन कार्टून में क्या है? मुझे नहीं पता, सर आपकी गाड़ी में है। मेरी गाड़ी नहीं। सर पाकिस्तानी सफारत खाना की गाड़ी है। तो वो आप सफारत खाने से पूछेंगे आगे। सर योर फर्स्ट सेक्रेटरी आप पाकिस्तान के एम्प्लॉय हैं। हाँ, लेकिन मुझे नहीं पता ना इसके अंदर क्या है। सर ये सुबह 9:30 बजे से चेकिंग हो रही है डॉक्यूमेंट्स की। मुझे नहीं पता ना, मैं तो उसमें नहीं हूँ ना, आप जो लोग हैं उनसे पूछेगा। पेपर देने से, डॉक्यूमेंट देने से इनकार कर दिया था कि एम्बेसी का बंदा चाहिए। उसके बाद आप तशरीफ लाए हैं 11:20 पे। ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है, मेरा इस पर कोई नहीं है। हम तो सिर्फ गाड़ी है, अगर मेहमान आए तो उनको गाड़ी दी। इस बारे में जब सदारती तर्जुमान फरतुल्लाह बाबर से राब्ता किया गया तो उन्होंने जेनेवा में वकील के दफ्तर से किसी रिकॉर्ड की मुंतकली के मामले से मुकम्मल लाइल्मी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वो इस मामले से लाइल्म है और बस इतना कह सकते हैं कि सदर आसिफ अली जरदारी को मीडिया का एक हिस्सा अपनी घनावनी मुहिम का शिकार बना रहा है। वजारत दाखिला के आला हुक्काम ने भी कहा कि उन्हें पूरे मामले के बारे में कोई इत्तला नहीं है और ये मामला नैब और